ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आपने कोई एसेट परचेज करी है, कब परचेज करी है आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो उसकी कॉस्ट हम क्या लेते हैं, या फिर तो एक्चुअल कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। पर इन सारे एसेट के केस में जो ये बेनिफिट आपको मिलता है, कौन सा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 का कॉस्ट लेने का, वो इनमें अवेलेबल नहीं है, वो इनमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने गुडविल ऑफ बिजनेस, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, टेनेंसी राइट, लूम आर्ट्स, ग्रुप परमिट, ये अगर मैंने खरीदे हैं कब 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो उनकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, वही रहने वाली है। उस केस में फिर मैं 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू चेक नहीं करूंगा। क्लियर है ये? हाँ है ना? कोई दिक्कत क्या इसमें किसी को? पक्का? ICOA, CIIA। तो इस बार जो CII आप लोगे वो क्या लोगे भाई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो क्या रहेगी आपकी, जो एक्चुअल कॉस्ट है, इनटू CII ऑफ ट्रांसफर, डिवाइड किससे करोगे, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है 1/2 या फिर उसके लेटर। अब आपने कब खरीदी है इसको, पहले ही खरीदी है, तो 1/2 हो जाएगा ना, फिर तो 100 ही आएगा, फिर तो उसका हर बार उसका बेस हमेशा 100 ही आएगा। वो अगर आपने पहले खरीदी उसका बेस हमेशा क्या रहेगा आपका 100 ही रहेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत क्या इसमें? चलिए, तो ये आपका किस किस के केस के लिए हुआ है, ये गुडविल, बिजनेस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, आपके पास राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस एनी आर्टिकल, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लूम राइट्स टू लूम आर्ट्स और रूट परमिट। ये है ये जी। ठीक है, इनकी कॉस्ट क्या लेंगी, अगर सेल है तो नहीं, और अगर खरीदी है तो परचेज प्राइस। ठीक है, गुडविल ऑफ प्रोफेशन में कैपिटल गेन नहीं आएगा, 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जी किसको लेके, बोनस शेयर्स को लेके। बोनस शेयर्स आप सबको पता है कि क्या होते हैं। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और कंपनी का अगर क्या निकल गया है, कंपनी को मुनाफा ही मुनाफा हुआ है, तो उस मुनाफे में कंपनी क्या बोलती है कि मैं मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दूंगी, बोनस। क्या उस बोनस के बदले वो आपसे कुछ रुपए लेती है? बोनस है तो क्या है बात की रुपए, समझ में आ रहे हैं? आप कंपनी बोनस कैसे इशू करती है, हर 4 शेयर के बदले 2 शेयर दूंगी, हर 5 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा, ऐसे करके आपको क्या मिलता है, बोनस मिलता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास 5 शेयर होंगे तो उसके बाद 1 शेयर कैसे आ गया उसके पास, बोनस शेयर का हो गया, क्या आया ना? समझ में आ रही है मेरी बात? तो बोनस शेयर्स अगर होंगे जी आपके, तो बोनस शेयर्स की कॉस्ट क्या होगी वो हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, देखेंगे, इफ एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 and if acquired on or after 1/4/2001। समझ में आएगी मेरी बात? क्या जी, 2 तरीके के बोनस की बात कर रहे हैं। एक आपको जो बोनस है वो 1/4/2001 से पहले ही मिल गया, और एक बोनस जो आपको मिल रहा है 1/4/2001 के बाद। अगर वो बोनस आपको 1/4/2001 से पहले ही मिल चुका है तो उसकी कॉस्ट क्या ली जाएगी, उसकी कॉस्ट आप लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। बोनस शेयर के रेस्पेक्ट में बोनस शेयर 2 बार मिल सकते हैं, 1 अप्रैल 2001 से पहले, 1 अप्रैल 2001 को, या फिर उसके बाद। पहले वालों की तो क्या हो जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, पर अगर बाद वालों की बात करें तो उनकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है उनकी कॉस्ट। ठीक है, फिर कंपनी से आपको बोनस मिला है, इसके लिए आपने कंपनी को कुछ पे किया क्या, कुछ पे किया क्या? हमने कंपनी को कुछ भी पे नहीं करा है। क्लियर है क्या ये बात? अच्छा, इधर मेरी बात समझेंगे, इसकी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या मानोगे, कौन सी तारीख को बोनस शेयर, मतलब अगर आप लोगों ने बोनस शेयर बेचोगे तो बोनस शेयर बेचने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सी तारीख को खरीदा, कौन सी तारीख को बेचा, तो खरीदने वाली तारीख कौन सी होगी? वेरी गुड, जिस दिन कंपनी ने आपको वो शेयर अलॉट किया है, जिस दिन कंपनी ने वो शेयर आपको, उसी दिन तो आप उस शेयर के मालिक हुए ना। जिस दिन कंपनी ने अलॉट करा उसी दिन आप क्या हुए, उस कंपनी मतलब उस शेयर के मालिक हुए।
ठीक है, आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको शेयर दूंगा, क्या आपके पास शेयर आ गए? नहीं। जिस दिन मैंने अलॉट करे उस दिन आ गए क्या? हाँ। तो उसी दिन से तो आपने क्या करना चालू करा, उसे होल्ड करना चालू करा। और कब तक होल्ड करते रहे? डेट ऑफ ट्रांसफर। अब मेरी बात सुनेंगे, केस कैसा आएगा आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आएंगे इसको लेके कि एक बंदा है, वो 1000 शेयर जो है वो कंपनी के होल्ड करता है, ठीक है। तो ये 1000 शेयर जो है, ये शेयर्स कैसे हो गए? ये तो उसके ओरिजिनल शेयर्स हैं, हाँ है ना। ये कैसे शेयर्स हैं उसके? ये उसके ओरिजिनल शेयर्स हैं। लेट्स सपोज एक बंदा 5 अप्रैल 2006 को कंपनी के 1000 शेयर्स क्या करता है जी? होल्ड करता है। कंपनी कितने शेयर्स होल्ड कर रहा है? 1000 शेयर्स कंपनी के होल्ड करता है, ठीक है। ये इसने खरीदे हैं एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर, एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर। चलते गए, इसको क्या हुआ है भाई साहब को, इनको 11/8/2018 में कंपनी ने क्या दिया है जी? बोनस शेयर्स है। कंपनी ने बोनस शेयर्स कितने दिए? 1 शेयर फॉर एवरी 5 है, 1 शेयर फॉर एवरी 5 है। इस रेशो का मतलब समझना, उस क्वेश्चन में रेशो दे रखेंगे 1:5 का मतलब हर 5 के बदले 1 शेयर, हर 5 के बदले 1 शेयर, हर 5 के बदले 1 शेयर। तो इस व्यक्ति ये कितने शेयर्स होल्ड करता है? 1000। तो इसको कितने मिलेंगे? 1000 डिवाइड बाय 5 इंटू 1। कितने शेयर्स होंगे इसके पास? 200। कैसे दे रखा होगा आपको? कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1:5 बोनस शेयर, मतलब कि क्या? 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स, ठीक है। 1 शेयर फॉर एवरी, हर 5 के बदले 1। देखो कंपनी है, 1 के बदले 5 कभी भी नहीं देगी, वो हमेशा क्या करेगी? रिवर्स करेगी, 5 के बदले 1। तो उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए? 200 शेयर्स अलॉट हुए क्या बोनस के? इसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट क्या होगी इसकी? 0। डेट ऑफ अलॉटमेंट तो आई गई, इसकी कॉस्ट 0 होगी या नहीं होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी इसकी? अभी तो पढ़ा, अगर बोनस शेयर आपको कब मिल गए? 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो क्या होगी उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। पर अगर उसके बाद मिले हैं तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 0। तो उनकी कॉस्ट कितनी? इसके लिए क्या आपने कंपनी कुछ पे किया? नहीं किया, तो कॉस्ट क्या रही इसकी? 0 रही। क्या ये? अब वो आपको क्या बोलेगा इधर आके कि 7/9/2019 को कंपनी बंदे ने पूरे 1200 शेयर जो है वो बेच दिए, 1200 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50। समझ में आया? 1200 शेयर कैसे सर? उसके बाद तो 1000 ही थे, बीच में बोनस मिला, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे? 1200। ऑल्दो यहाँ पे इसने बोल रखा है 1200, पर हम क्या करेंगे जी? इसके 2 टुकड़े, हमें क्या करना है? इसके 2 टुकड़े। क्यों? क्योंकि 1200 में 1000 जो है ये कैसे हैं आपके? ये ओरिजिनल शेयर्स हैं आपके, और 200 जो है ये कैसे हैं आपके? ये आपके बोनस शेयर्स हैं। क्या दोनों को अलग करना जरूरी था? जरूरी था, क्योंकि इसकी डेट ऑफ होल्डिंग अलग है और इसकी डेट ऑफ होल्डिंग अलग है। समझ में आ रहा है क्या भाई? इसका अगर होल्डिंग देखा जाए तो इनको आप कब से होल्ड कर रहे हो? 5/4/2006 से लेके 7/9/2019 तक आप इनको क्या कर रहे हो? होल्ड कर रहे हो। कैसा हो गया ये? लॉन्ग टर्म। शेयर्स के रेस्पेक्ट में क्या देखते हो आप? लिस्टेड है तो 12 महीने, अनलिस्टेड है तो 24 मंथ्स, ठीक है। ये मान लो कैसे हैं? ये अनलिस्टेड वाले हैं, ठीक है जी। 24 मंथ्स हो गया क्या? तो कैसे होगा ये? लॉन्ग टर्म। बात करें अगर बोनस के लिए, तो बोनस में देखो कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 12 मंथ्स ही हो रहे हैं। कैसे शेयर्स है ये? अनलिस्टेड है। कैसे शेयर्स है ये? अनलिस्टेड है। मैंने अनलिस्टेड ही बोला था, मैंने शेयर्स को अनलिस्टेड ही बोला था।
अनलिस्टेड आपने क्या लिस्टेड बोला क्या? ठीक है ठीक है। ये शेयर्स कैसे हैं आपके? अनलिस्टेड। अनलिस्टेड है तो कितने महीने देख रहे हैं? 24 मंथ्स। क्या 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करें आपने? नहीं। तो ये क्या हो गया आपके? शॉर्ट टर्म। तो इन पे क्या निकलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन पे क्या निकलेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल। ठीक है, अब वो सेम रहेगा आपका। 1000 शेयर हमने बेचे कितने रुपए में? 50 में। तो हमारे पास कितने पैसे आए? 50,000 आया ना? लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, क्या लेस करेंगे हम? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो खरीदा कितने में था आपने? 1000 शेयर को 20 के कितने हो गए? 20,000 इनटू CII ऑफ ट्रांसफर इनटू डिवाइड बाय CII ऑफ परचेज। तो मतलब CII आ जाएगी यहाँ पे 670 आया ना? और बात करें इसकी तो इधर कितने शेयर्स बेचे आपने? 200 शेयर्स बेचे हैं 50 रुपए के 10,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। याद नहीं है क्या तुरंत? याद है? ठीक है। कितनी कॉस्ट है इसकी? वेरी गुड। तो टोटल गेन कितना आ गया? ठीक है। अब अगर आपने यही शेयर्स खरीदे होते कब? 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या लेते? एक्चुअल कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हाई। ठीक है जी। तो ऐसे ब्रेक कर करके हमें करना है। हर एसेट को अलग रूप देना है। ये 1201 शेयर नहीं है। 1200 में से 1000 का होल्डिंग का पीरियड अलग है, 200 का पीरियड अलग है, तो उनको एक एसेट नहीं मान सकते। 200 जो है इसमें वो क्या है? बोनस शेयर्स है, उनकी कॉस्ट अलग है। ये जो ओरिजिनल शेयर्स है इनकी कॉस्ट अलग है। क्लियर है ये? वो अगर करेगा तो फिर वो हमारी कॉस्ट हो जाएगी, बाकी ऐसा करते ही नहीं है कंपनी। ठीक है, ये कह रही है अगर कंपनी ने बाई चांस उससे 2 रुपए पर शेयर ले लिया, अगर ईसॉप पे दिया तो वो तो परचेज प्राइस हो गई ना फिर आपकी। उसमें बेनिफिट क्या मिलता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जो शेयर मैं मार्केट में 50 रुपए में दूंगा वो मैं आपको 20 रुपए में दे रहा हूँ। तो भाई एम्प्लॉय की 20 रुपए कॉस्ट तो हुई ना, तो भी कॉस्ट ही क्या हो जाएगी आपकी? 20 पर शेयर। ठीक है, इस केस में तो मुफ्त में मिल रहा है बिल्कुल, तो हमने कॉस्ट क्या ली है? मिल दी। ठीक है जी। वो जो अब आप देखो जो 30 रुपए का बेनिफिट मिला किसको? एम्प्लॉय को, वो आपने कहां पर टैक्सेबल कर दिया? सैलरी में। 50 का शेयर कंपनी आपको 20 में दे रही है, तो 30 रुपए का जो फायदा है वो आपने सैलरी में टैक्सेबल करा था नहीं करा था? अरे करा था नहीं करा था? वो हमने सैलरी में टैक्सेबल कराया ना है, कोई याद नहीं रहा? इस शो का मैंने पढ़ाया था, वीडियो सेंड करी थी उसकी मैंने। ठीक है ना? वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर माइनस करेंगे उसमें से जिस प्राइस पे ऑफर करा गया है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे लोगे आप लोग? तो ओपनिंग और क्लोजिंग उसका एवरेज करेंगे। एक स्टॉक एक्सचेंज पे तो उसी स्टॉक एक्सचेंज पे 2 स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहां पे हुई है, तो उस वाले ट्रेडिंग का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। और अगर स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है तो मर्चेंट बैंकर जो है वो उसकी प्राइस निकालेंगे। ठीक है, सबको याद नहीं लग रहा, चेहरे बताएं। जिनको याद है वही बोलते याद है, जिनको याद नहीं वो बोल नहीं रहे। ठीक है सर, अगर जैसे कोई मतलब एग्जैक्ट 24 मंथ्स हो रहे हो, जैसे किसी को मैंने बोला है वहां पे 12 मंथ और लेस, तो वो क्या है? शॉर्ट टर्म। 24 मंथ और लेस वो क्या है आपका? एग्जैक्ट 24 का मतलब शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म ही है। तो देखिए इसमें लिखा भी हुआ है आपके पास, पूछो मुझसे पूछो, सबके डाउट भी होंगे, क्लियर होंगे। अरे मैं पूछ रही हूँ 200 वाला आपने अनलिस्टेड बोला, ये सारे शेयर्स अनलिस्टेड है। सारी? हाँ, सारे शेयर अनलिस्टेड है, तभी तो इनमें भी 24 मंथ्स दे रहा हूं। तो देख लेना एक पीरियड देख लेना 18 से 19 तक, तो 12 मंथ हो रहा ना। हाँ, किसके बिहाफ में नहीं बोल रहा मैं, स्टार्टिंग में शेयर्स कैसे अनलिस्टेड है।
What do you mean by unlisted shares? What do you mean by unlisted shares? अरे मेरी बात सुने. What do you mean by unlisted shares? जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है. मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ ये शेयर्स कैसे अनलिस्टेड है. अच्छा तो फिर वो एंड अनलिस्टेड हो ही रहेंगे ना. लिस्टेड नहीं हुए तो अनलिस्टेड ही रहेंगे वो. अगर मैं ये क्वेश्चन में बोलेगा लिस्टेड शेयर्स तो हमारे दिमाग में क्या रहेगा? शेयर्स कैसे लिस्टेड है. लिस्टेड मैंने क्यों नहीं बोला अभी आपको. एक सेक्शन आएगा 112. ठीक है. तो लिस्टेड शेयर्स में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग तरीके से निकलती है. सर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं दे रहा तो लिस्टेड अनलिस्टेड वो देगा आपको. वो देगा ही सही. उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि लिस्टेड का ट्रीटमेंट अलग होता है, अनलिस्टेड का ट्रीटमेंट अलग होता है. उसको देना ही पड़ेगा. वो कहीं ना कहीं हिंट दे देगा कि इसकी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ये है वो है. तो हमें समझ में आ जाएगा कि अगर दे रखी तो क्या है आपका शेयर लिस्टेड है. इसको मैंने ओवरऑल क्या माना है? अनलिस्टेड शेयर्स. तो पहले वाले के लिए भी मैंने चेक करा क्या इसको हमने 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करा है क्या. हाँ. तो ये कैसा हो गया मेरे लॉन्ग टर्म. इनके लिए भी मैंने अगर ये अनलिस्टेड और अनलिस्टेड का बोनस मिल रहा है तो वो भी क्या होगा? अनलिस्टेड ही तो होगा. इसके लिए मैंने चेक करा क्या 24 मंथ से ज्यादा है क्या. तो नहीं थे. 24 मंथ से कम थे. तो ये कैसा हो गया भाई मेरा शॉर्ट टर्म हो गया. अगर ये एक लिस्टेड होता तो ये लॉन्ग टर्म जा रहा है फिर आपका. क्योंकि वो एक हाँ गिन लो 12 महीने हो गए. अगर लिस्टेड होता तो लिस्टेड शेयर्स के लिए टाइम कितना है आपके पास? 12 मंथ. तो 12 मंथ तो हो गए. 10 अगस्त को ही हो गए. 10/8/2019 को ही हो गया. एक साल 12 महीने पूरे. ठीक है. और ये शेयर्स हैं कैसे आपके अनलिस्टेड. हाँ पूछिए. सर मैं बोल रही थी कि मतलब जैसे आपने बोला ना ESOP में मिला तो उसकी कॉस्ट 20 हो जाएगी. जैसे 50 का शेयर अगर अपन को उसमें देता 30 में तो मतलब 20 में तो कॉस्ट 20. पर सर इधर तो फिर मान लो तो नहीं हो जाएगी ना यहाँ पे जाके क्यों नहीं लोगी? क्यों सर? क्योंकि एक्वायर्ड बोनस सोने हैं वो. ESOP बोनस सोने हैं. ऐसी बातें कर रहे हो. नहीं मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो वो ही हो जाएगी ना जैसे 20 है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बोनस शेयर की. ESOPs are not bonus share. ESOPs are not bonus share. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किनकी? बोनस शेयर की. भाई यहाँ पे जाके कुछ चेंज थोड़ी आएगा. यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी? 20. तो यहाँ पे भी तो 20 ही लिया आपने. 20 पर शेयर 20 अधिक हो गई. तो यहाँ पे भी कितनी आ रही? 20,000. अगर मैंने यहाँ पे कंपनी में मुझे ESOPs दिए होते तो ESOPs और बोनस शेयर दोनों एक थोड़ी हैं. बोनस शेयर तो अलग कैटेगरी के, ESOPs अलग कैटेगरी के. ESOPs में मैं क्या दे रहा हूँ? मैं आपको बोनस सुना दे रहा हूँ. मैं एक बस ऑप्शन रखा हूँ आपके सामने कि देखो आप मेरे कंपनी के एम्प्लॉइज हो. मैं ये शेयर्स मार्केट में इशू करने जा रहा हूँ. मार्केट में इशू करने से पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि 50 रुपए का मार्केट में इशू करूँगा. आप लोग 30 में ले लो. तो अगर आप 30 में ले रहे हो तो यहाँ पे हम जो टैक्सेबिलिटी है वो किसके पॉइंट से निकाल रहे हैं? आपके पॉइंट से निकाल रहे हैं ना कि आपने खरीदे थे कंपनी के ये शेयर्स कितने में? 30 रुपए में. तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई? 30 रुपए पर शेयर हो गई ना. और जब आप बेचने जाओगे कभी तो यहाँ पे आप क्या लेस करोगे ना कॉस्ट. तो आपकी कॉस्ट कितनी है? 30 पर शेयर. तो लेस करोगे आप उसको. ठीक है जी. चलिए यहाँ पे पढ़ेंगे हम बोनस शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में. पीरियड ऑफ होल्डिंग दे रखा है आपको नीचे. फ्रॉम अलॉटमेंट डेट टू ट्रांसफर डेट. अलॉटमेंट डेट से लेके ट्रांसफर डेट तक. क्लियर है क्या ये? चलिए अब आते हैं हम हमारे ये सबसे अच्छा टॉपिक है आपका राइट शेयर्स.